भारत में उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये न केवल राज्यसभा का अध्यक्ष होने के नाते संसद के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि राष्ट्रपति के अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने का भी जिम्मा उठाता है। हाल ही में वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसे भारत में राजनीति में हलचल मचा दी है। अब ये सवाल उठ रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और कैसे ये चुनाव किया जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और उनका मुख्य कार्य है राज्यसभा को सही तरीके से चलाना। वो संसद की कार्यवाही में अपनी निष्पक्षता और नेतृत्व कौशल से संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव देश के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम होता है। तो वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन? भारत के अगले उपराष्ट्रपति के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो नेता है जो इस पद के लिए संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। कौन कौन से वो नाम हैं जो इस रेस में शामिल है और क्यों। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम इस समय उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले लिया जा रहा है और इस बारे में जोरदार चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार का नाम इस चुनावी रेस में आना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति स्थिति और पार्टी के हित दोनों ही इस दिशा में इशारा करते हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार अभी तक पूरी तरह से चुनावी माहौल में सक्रिय नहीं हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी राज्य में आगामी चुनावों के लिए नया मुख्यमंत्री चेहरा सामने लाना चाहती है। अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो वह भाजपा के लिए एक बड़ी रणनीति हो सकती है, क्योंकि इस स्थिति में बिहार में मुख्यमंत्री के लिए नया चेहरा सामने लाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। बिहार में भाजपा अपने मुख्यमंत्री चुनेगी, जेडीयू का एक मुख्यमंत्री होगा, तो वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इन चर्चाओं से ये साफ है कि नीतीश कुमार की उपराष्ट्रपति बनने की संभावना मजबूत नजर आ रही है, खासकर राज्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए। तो वहीं कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अगली स्पष्ट पसंद बताया जा रहा है। उनका नाम इस रेस में सबसे ऊपर है, क्योंकि वो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति है। संविधान के तहत अगर धनखड़ अनुपस्थित होते हैं तो हरिवंश को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव तक राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभालने का अधिकार प्राप्त है। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि हरिवंश नारायण सिंह के नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जो उनकी उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी को और मजबूत करता है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि एनडीए उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बना सकता है। तो वह इस रेस में शामिल है शशि थरूर। दरअसल हाल के दिनों की घटनाओं को देखा जाए तो शशि थरूर के बयान और एक्स पर पोस्ट, या फिर आप याद कर लीजिए 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद शशि थरूर ने पोस्ट किया था कि वो अगले चुनाव में सांसदी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में अमेरिका दौरे के लिए उनको चुना गया था। कांग्रेस के साथ थरूर के मतभेद और मोदी सरकार के साथ उनकी नजदीकियां, खासकर ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के आउटर रीच कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार की माने तो एनडीए के दो प्रमुख केंद्रीय मंत्री और शशि थरूर उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित दावेदार हैं। तो वहीं आरिफ मोहम्मद खान भी इस रेस में शामिल है। आरिफ मोहम्मद खान इस समय बिहार के राज्यपाल हैं, केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। वो एक चर्चित और मुखर राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी दिल्ली की यात्रा और राजनीति में उनकी सक्रियता ने भाजपा और एनडीए गठबंधन के भीतर ये संभावना जगाई है। भाजपा नेतृत्व अपने प्रतिनिधित्व और छवि को देखते हुए ऐसे नामों पर विचार कर सकती है जो संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सार्वजनिक संवाद के मामलों में संतुलन बना सके। आरिफ मोहम्मद खान की छवि एक लिबरल मुस्लिम की रही है, जिन्होंने इतिहास में शाहबानो मामले में कांग्रेस से दूरी बनाई और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाई। तो वहीं अब अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, ये सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन जिन नामों की चर्चा हो रही है वो सभी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि देश के राजनीतिक दल किसे अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं और कौन देश के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा और इससे आने वाले समय में भी कई बदलाव हो सकते हैं।